गांव के एक पुराने कोने में एक छोटा सा घर था। घर दीवारों से पुराना, लकड़ी के दरवाजों और मिट्टी की दीवारों से बना था। उस घर की सबसे अजीब चीज थी एक बड़ी सी खिड़की, लोहे की जाली लगी हुई पर पुरानी और जंग आई हुई। लोग कहते थे कि रात को इस खिड़की से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत की रूह के रोने की, कभी किसी बच्चे के हंसने की। दिन के वक्त सब ठीक लगता, लेकिन रात को खिड़की के पास गुजारना भी मुश्किल था। एक दिन शहर से एक फैमिली गांव आई। शफीक अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हुआ। उसने सुना था कि लोग कहते हैं कि यह घर भूत बंगला है, लेकिन उसने हंसी में उड़ा दिया। भूत भूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है, शफीक मुस्कुरा कर बोला। फैमिली ने पहले 2 दिन आराम से गुजारे। बच्चे दिन भर खेलते रहते, बीवी घर साफ करती और रात को सब चैन की नींद सोते। मगर तीसरी रात से सब बदल गया। उस रात हवा तेज चल रही थी। खिड़की के लोहे के ग्रिल से आवाज आ रही थी, खर्र खर्र, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। शफीक की बेटी ऐमन ने चुपके से खिड़की के पास जाकर देखा। उसने देखा कि बाहर एक चन्नी में सेफ्ट साया खड़ा है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल बरक रही थी। ऐमन की चीख निकाल गई। जब फैमिली भाग कर आई तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा। अगली रात सब ने फैसला किया कि कोई खिड़की के पास नहीं जाएगा। मगर आधी रात को शफीक को लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। शफीक, शफीक, उसने दार के मारे चदार ओढ़ली। फिर आवाज और करीब आई, और इस मर्तबा आवाज अंदर से, खिड़की की तरफ से थी। जब उसने देखा तो खिड़की में एक औरत का पूरा चेहरा चिपका हुआ था। आंखें खून से भारी, बाल उलझे हुए और होंठों से लहू टपक रहा था। औरत धीमी सी आवाज में बोली, खिड़की खोल दो, मैं बाहर ठंड से मर रही हूं। शफीक जम गया। उसके होंठों से आवाज ही नहीं निकाल रही थी। चौथी रात सबसे भयानक थी। रात के 2 बजे ऐमन और उसका भाई उमर गायब हो गए। घर का दरवाजा बैंड था, सब कुछ ठीक था, सिर्फ खिड़की खुली हुई थी। शफीक और उसकी बीवी ने चिल्लाना शुरू किया। पूरी रात गांव वाले उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन बच्चे नहीं मिले। सुबह होने तक सबने खिड़की की तरफ देखा और देख कर थर गए। खिड़की के अंदर से बच्चों के चेहरे चिपके हुए थे, लेकिन वो इंसानों के नहीं लग रहे थे। चेहरे फीके, आंखें काली और मुस्कान अजीब सी, जैसे वो अब इंसान ना रहे हो। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह खिड़की किसी वक्त कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। सालों पहले एक औरत ने अपने बच्चों के साथ यहां आग लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से उनकी रूहों का असरा यहां है। जो भी खिड़की के पास जाता है वो उनका हिस्सा बन जाता है। शफीक और उसकी बीवी पगाल हो गए। उनके बच्चे खिड़की के उस पार थे, मगर वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। उसके बाद उस घर को लॉक कर दिया गया। कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। मगर रात के वक्त अगर कोई उस खिड़की के पास से गुजारता है तो बच्चे की हंसने की आवाज आती है, और कभी कभी कोई औरत धीरे से कहती है, खिड़की खोल दो, मैं बाहर ठंड से मर रही हूं। और इस तरह खिड़की की कहानी गांव का सबसे बड़ा राज बन गई।